आपको पता होगा इट्सी में हम लोग स्टोर क्रिएट नहीं कर सकते एज ए इंडियन सिटीजन इंडियन क्रेडेंशियल के साथ। मैंने इट्सी को मेल भी किया था, उन्होंने मेल का रिस्पांस में भी यही लिखा था कि अभी वो लोग इनबोर्ड नहीं कर सकते। और साथ में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था गूगल डॉक, जिसमें वो लोग चाहते हैं कि जो न्यू सेलर्स है इंडिया का वो लोग उसमें फॉर्म फिल करें और बताए कि हम लोग इंटरेस्टेड है इट्सी में सेल करने के लिए। तो लेकिन मैं सोच रहा था कि कोई लूप होल ढूंढ के निकालूं जिससे हम लोग इट्सी में स्टोर क्रिएट कर सकते, कुछ फॉरेन्स का क्रेडेंशियल देके, फॉरेन कंपनी वगैरह का क्रेडेंशियल देके। तो इसीलिए लास्ट जो वीडियो है वो मैंने बनाया था, और उस वीडियो में जो स्टोर मैंने क्रिएट किया था उसका स्टेटस क्या है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं एक इट्सी स्टोर क्रिएट करने वाला हूँ, एक थोड़ा डिफरेंट वे में। और डिफरेंट वे क्यों पिक किया है मैंने उसका भी आंसर देने वाला हूँ। और आखिर में देखेंगे कि ये स्टोर सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। उससे पहले ना कुछ चीज मैं बताना चाहता हूँ, कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, स्टोर क्रिएट करने से पहले। तो ये जो चीज है ना, ढूंढना लूप होल्स वगैरह, ये ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत सारे जगह पे मतलब करना पड़ता है। मुझे पता है कि ये जो इट्सी वाले वीडियोस है, ये जो इट्सी में सेल करना चाहते हैं मार्केट प्लेसेस में, वो लोग देखते हैं। तो अगर आपने कभी ई कॉमर्स स्टोर में सेल नहीं किया ना, तो यू कैन नॉट इमेजिन कि कितने सारे स्ट्रगल्स होते हैं। इंडियन ई कॉमर्स के तो बात ही छोड़ दो, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। तो मैं कुछ चीजें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ अभी, कि पता चले आपको कि ये बिजनेस बना ऐसे सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तभी आपको पता चलता है कि चीज हो पाएगा या नहीं। ऐसे यूट्यूब में वीडियो देखूंगा मैं कि ये पॉसिबल है या नहीं, तो मुझे पता नहीं 1000 वीडियोस देखने पड़ेंगे। उसके बाद भी जो मुझे वीडियो मिलेगा ना, उसमें आपको आप यही देखोगे कि बता देंगे वो लोग कि सारा प्रोसेस हो जाएगा, और आखिरी में जाके खुद ही स्टेप नहीं करेंगे। और जो लोग खुद करते सारा स्टेप, वो जो फेलियर उनको पता चलता है, और वो लोग तो वीडियोस डालते नहीं। तो मैं कुछ चीजें बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ई कॉमर्स अगर आपको करना चाहते हो इंडिया से इंटरनेशनल में, तो आपको एज ए इंडियन एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो है पेपाल, जिससे मैंने भी स्टार्ट किया था। और पेपाल में क्या होता है, न्यू पेपाल है तो जैसे ही पेमेंट आएगा वो चला जाएगा होल्ड पे। होल्ड पे चला जाने के बाद 6 महीने तक वो पैसा होल्ड में रह सकता है। और पेपाल ड्रॉप शिपिंग को सपोर्ट करता ही नहीं है। तो पेपाल तो एक बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए किसी को भी, अगर आपका पेपाल अकाउंट न्यू है तो जो कि मुझे पता चला यूज करने के बाद। देन मेरे पास उस समय कंपनीज वगैरह नहीं थे बाहर के, तो मैंने सोचा कि इंडियन ट्राई करता हूँ, कोई पेमेंट गेटवे ढूंढना। तब मैंने साइन अप किया इंडियन स्ट्राइप में। तो उस समय जीएसटी नहीं चाहिए होता था इंटरनेशनल पेमेंट कैप्चर करने के लिए स्ट्राइप अकाउंट में। तो स्ट्राइप में चाहिए होता था आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिया, स्ट्राइप सेटअप किया। उसके बाद देखा आधे से ज्यादा पेमेंट्स तो कैप्चर नहीं होते इंडियन स्ट्राइप में, फिर से उसको छोड़ना पड़ा। उसके बाद देन मैंने साइन अप किया रिजर्व पे के लिए। और उस समय मैंने खुद का नहीं, किसी दूसरे के नाम पे रिजर्व पे में साइन अप किया, क्योंकि रिजर्व पे में चाहिए होता है जीएसटी विथ आईईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। दोनों के साथ मिलकर जब मैंने सेटअप किया, तब भी देखा कि रिजर्व पे में भी सेम इशू है, कन्वर्शन ड्रॉप होता है, क्योंकि वो लोग, उनका जो पोर्टल है वो बिल्कुल अलग सा है। स्ट्राइप जैसा सिंपल नहीं है कि कार्ड पेमेंट डालो हो जाएगा। तो रेजर पे भी वर्क नहीं कर पाया, कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है रेजर पे यूज करने से, और पेमेंट डिक्लाइन तो होता ही है। उसके बाद फोर्थ मैंने क्या किया, बाहर के कंट्रीज में कंपनी सेटअप करने का ट्राई किया। तो मैंने देखा चीपेस्ट ऑप्शन है यूके, तो यूनाइटेड किंगडम में कंपनी सेटअप किया। ये बात है 2022 की। तो कंपनी सेटअप करने के बाद मैंने उसमें स्ट्राइप अकाउंट क्रिएट किया, लेकिन सब कुछ सही चल रहा था, ऑर्डर वगैरह आ रहा था, सब कुछ सही था। लेकिन उस समय मुझे पता चला कि स्ट्राइप में चार्जबैक का एक परसेंटेज होता है, मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, वो 1% से भी नीचे है। अगर आपके पास 100 ट्रांजेक्शन आ गए और उसमें एक भी चार्जबैक आया ना, तो आपका जो अकाउंट है वो रेड फ्लैग की तरफ जा सकता है। और मेरे साथ भी वही हुआ। स्ट्राइप ने पहले तो कर दिया मेरा अकाउंट सस्पेंड, देन जो इतने भी फंड थे वो सारा फंड वो पता नहीं कस्टमर को रिफंड कर दिया। एक्चुअली वो कस्टमर को भी रिफंड नहीं किया, वो फंड अभी भी पड़े हुए, अभी तो मेरे पास लॉगिन एक्सेस भी नहीं है उसका वो फंड, क्योंकि वो मैंने ब्रांडेड ईमेल से बनाया था, और ब्रांडेड जो ईमेल है मेरा वो हो चुका है एक्सपायर्ड। तो वो जो फंड है वो अकाउंट में पड़े हुए थे, उन्होंने कस्टमर को भी पता नहीं सेंड नहीं किए, और मैंने कस्टमर को सामान भी शिप कर दिए थे। तो ओवरऑल देखे तो $3000 का टोटल मेरा लॉस हुआ, कंपनी फॉर्मेशन को तो छोड़ दो आप, उसके अलावा यूके स्ट्राइप में। देन मैंने क्या किया, यूएसए का कंपनी सेटअप किया, यूएसए का स्ट्राइप। और यूके का स्ट्राइप क्यों मुझे लगा कि उसमें प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यूके में कंपनी सेटअप करना ईजी है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं, इस कारण से वो लोग ज्यादा हार्श होते हैं यूके वाले स्ट्राइप में। तो वो चीज करने से पता चलता है। देन देखिए मुझे पता चला यूएसए
यूएसए स्ट्राइप का, जो कि ज़्यादा बैन वगैरह नहीं करता। तो यूएसए में मैंने कंपनी सेटअप किया, और उस समय जिस कंपनी के थ्रू मैंने सेटअप किया था ना, बहुत ज़्यादा चार्ज ले लिया था। मेरा जो मेंटेनेंस फी था वो मोर देन 1 लाख रुपीज़ था, क्योंकि उसमें पर मंथली बेसिस में मुझे एड्रेस के लिए चार्ज देना पड़ता था। तो वो मैंने कंपनी सेटअप किया, जो कि अभी भी है मेरा, अभी मैं क्लोज करने वाला हूँ उस कंपनी को। तो उसमें स्ट्राइप ओपन किया, वो स्ट्राइप अभी भी वैसे चल रहा है वो स्ट्राइप। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि अरे चीपेस्ट वे में भी तो कंपनी सेटअप कर सकते हैं। एड्रेस जो फी मैं दे रहा हूँ अभी करीब $35 पर मंथ, उसके अलावा भी मतलब तरीका है, और चीपेस्ट स्टेट्स वगैरह है जिसमें कम पैसे में LLC क्रिएट किया जा सकता है। तो वही करने के बाद पता चला। देन मैंने स्ट्राइप फिर से रीओपन किया दूसरे LLC से। 2 दिन बाद हो गया वो सस्पेंड। उसका तो वीडियो भी डाला था मैंने इस वीडियो में, इस चैनल पे। वो सस्पेंड होने के बाद पता चला मुझे कि स्ट्राइप को कांटेक्ट करना पड़ता है ट्विटर से, तब जाके वो लोग हेल्प करते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो लोग, जैसे जब हम लोग इनबोर्ड होते हैं स्ट्राइप में, तब हमारे इंडियन डॉक्यूमेंट वो लोग नहीं मांगते। सस्पेंड होने के बाद इंडियन डॉक्यूमेंट मांगते, देन जाके वो जो अकाउंट है बिल्कुल वेरीफाइड होता है, स्ट्राइप वाला अकाउंट। तो वो पता चला। देन मुझे याद आया कि शॉपिफाई पेमेंट के लिए, शॉप पे पेमेंट के लिए क्यों नहीं अप्लाई करें। तो वो मैंने अप्लाई किया, और उसके बाद मुझे एक चीज़ पता चला जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। कोई भी इंसान यूएसए LLC के थ्रू शॉपिफाई पेमेंट में एनरोल कर सकता है फेक डिटेल्स के साथ, क्योंकि उसमें SSN मांगता है। SSN के जगह पे EIN डाल दो, आप साइन अप कर लो। उसके बाद अगर सपोज कि आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है, तब भी वो जो फंड है जो शॉपिफाई पेमेंट कैप्चर करता है, वो कस्टमर को वापस नहीं करता, आपको खुद को दे देगा। मतलब जो सेलर है उसको दे देगा। स्ट्राइप जैसा नहीं करता कि वो कस्टमर को सेंड कर देगा, जो कि करने के बाद पता चला मैंने अच्छा खासा सेल भी किया था। 1 मंथ पूरा मेरा ऑर्डर्स आया था शॉपिफाई पेमेंट में। देन जाके उन लोगों ने सस्पेंड किया, और उसका भी रीजन था मेरे पास चार्जबैक आ गया था 2। तो मैं भी उसके कारण से किया, और मुझे किसी के साथ कॉन्टैक्ट में था, मैं अभी नहीं हूँ उनके साथ, और उनका तो अभी भी चल रहा है शॉपिफाई पेमेंट, लास्ट जब मेरा बात हुआ था। और वो उन्होंने भी सेम किया, SSN के जगह पे अपना ये डाल दिया, EIN डाल दिया। और अगर शॉपिफाई पेमेंट सही से आपको यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको फिजिकल एड्रेस चाहिए होगा यूएसए में, उसका यूटिलिटी बिल आपको सबमिट करना पड़ेगा, या फिर 3PL जो कंपनी होता है, जो स्टोरेज वेयरहाउस होता है, उसका आपको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, तब जाके वो लोग अलाउ करेंगे आपको। तो ये एक चीज़ पता चला। देन मुझे ये पता चला कि LLC अगर होता है यूएसए का, तो बहुत सारे ऐसे पेमेंट गेटवे है जिसमें हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। आज के टाइम पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एक दूसरा पेमेंट गेटवे अपार्ट फ्रॉम स्ट्राइप, जिसमें मैं अभी मतलब अपना जो बिजनेस है वो रन कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, इतने सारा चीज़ें फेलियर से पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, और जिस कारण से मैं भी डिस्कॉर्ड वगैरह में आप लोगों को आंसर दे पाता हूँ। तो वही चीज़ मैं इट्सी के लिए भी करना चाहता हूँ। लोगों के वीडियोस में या फिर लोगों का जो ओपिनियन है उसमें मैं रिलाई नहीं कर सकता कि इट्सी पॉसिबल ही नहीं है या फिर कोई भी सोल्यूशन नहीं है। मैं खुद करके देखना चाहता हूँ कि सोल्यूशन है या नहीं। सोल्यूशन है होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पता चल गया हमें कि सोल्यूशन नहीं है, और मैं वीडियो के थ्रू शेयर भी कर लूँगा चीज़ें। तो अभी मेरे पास 3 ऑप्शन है इट्सी में अकाउंट क्रिएट करने का, जो कि मुझे लगता है लूप होल है। मैं भी वर्क नहीं करेगा, वर्क कर गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सबसे पहला वाला क्या है मैं बताता हूँ, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। इसमें 3 चीज़ होता है। सबसे पहला होता है स्टोर का कंट्री, देन होता है आपका जो बिजनेस का एड्रेस है वो, देन होता है आपका टैक्स पेयर का एड्रेस। तो ये 3 चीज़ होता है। तो स्टोर कंट्री में अगर हम लोग इंडिया चूज करते हैं तो क्या होता है प्रॉब्लम, लास्ट फेज में मतलब, और बीच वाले में आपने मान लो बाहर के कंट्री का डिटेल्स दे दिया, तब भी क्या होता है आपको GST देना पड़ता है। क्योंकि इसी में क्या है, ये लोग जो अपना फी चार्ज करते हैं आपसे, लिस्टिंग फी, उसके ऊपर वो लोग GST चार्ज करते हैं, और वो GST के लिए आपको इंडियन GST नंबर देना पड़ता है, क्योंकि आपका स्टोर इंडिया से है। तो ये है एक इशू, और मैं नहीं चाहता कि अपने बिजनेस के लिए मैं GST लूँ, जिस कारण से अभी मैं एक नया स्टोर ओपन करने वाला हूँ किसी और के नाम से, जिसमें मैं GST के साथ वो अप्लाई करके देखूंगा और बताऊंगा आपको क्या होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में वो नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं दूसरा एक मेथड आजमाने वाला हूँ। इसमें क्या करने वाला हूँ, पहला जो ऑप्शन है ना, उसमें मैं पिक करने वाला हूँ UK एज ए कंट्री, क्योंकि UK में ऐसे GST वगैरह का रूल नहीं है। विदाउट टैक्सेस भी आप, मतलब सेल्स टैक्स भी आप ऑपरेट कर सकते हो बिजनेस। इसलिए पहला जो कंट्री है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो सेट करने वाला हूँ मैं USA। देन जो बीच वाला सेक्शन है उसमें मैं USA कर नहीं सकता, क्योंकि आपको मैंने बताया था USA सेट करने से ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन मांगता है बैंक अकाउंट का, जो कि नहीं हो रहा है।
तो इसीलिए बीच वाले में मैं सेट करूंगा यूके, जो बिजनेस डिटेल्स है, और यूएसए करूंगे तो बीच में क्या होता है ना, उसमें एसएसएन मांगता है, तो एसएसएन तो फेक नहीं दे सकते, तो इसलिए बीच वाले में मैं रखूंगा यूके, और आखिरी में अपना जो इंडियन डिटेल्स है उसके साथ वेरिफिकेशन करके देखूंगा कि क्या होने वाला है प्रोसेस, जो आज के वीडियो में बताऊंगा। और जो थर्ड मेथड है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, वो मैं दिखाने वाला हूँ। वो मेथड में अभी भी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन मैंने एक गलती कर दिया था। वो गलती क्या है वो आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो अभी सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एक इट्सी स्टोर क्रिएट करना, और इसमें प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोग स्टोर का जो ओरिजिन है, मतलब स्टोर का जो कंट्री है वो पिक करेंगे यूएसए, बीच में डिटेल्स डालेंगे अपना यूके का, और आखिरी में इंडियन डिटेल्स से उसको वेरीफाई करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलता हूँ अपने पीसी के स्क्रीन पे। आ चुका हूँ पीसी के स्क्रीन में, और देखते हैं हम लोग नया एक इट्सी स्टोर ओपन करके। तो ओपन योर इट्सी शॉप में क्लिक करते हैं। देन ये लोग मांगेंगे अपना ईमेल आईडी, तो मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ। देन आई क्लिक टू कंटिन्यू। तो अभी फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम अपना मैं दे देता हूँ। देन पासवर्ड, एक सिंपल सा पासवर्ड मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ पे, रजिस्टर। लेट्स डू दिस। तो यहाँ पे स्किप दिस क्वेश्चंस करता हूँ कि जल्दी जल्दी में हम लोग सारा प्रोसेस कर ले। स्किप दिस क्वेश्चन, स्टार्ट योर शॉप। तो अभी जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो शॉप लैंग्वेज है वो हमें पिक करना है इंग्लिश। देन शॉप कंट्री में यहाँ पे हम लोग को इंडियन ही पिक करना है। मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स पिक करूंगा, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स, और शॉप करेंसी में यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो यहाँ पे कोई मुझे मैसेज किया था, नॉट मैसेज, कमेंट किया था मेरे एक वीडियो में कि शॉप कंट्री इंडिया और शॉप करेंसी यूनाइटेड डॉलर हम लोग पिक नहीं कर सकते। तो मैं बता दूं ये बात गलत है। मेरा जो रनिंग इट्सी स्टोर है, एक हो सके तो मैं उसका एक दिखा दूंगा आपको पीछे डिटेल्स। उसमें मेरा शॉप करेंसी इंडियन है और शॉप करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। तो ये सिंपल चीज़ है। इस जो सेटअप है ना, इसको आप बाद में सेटिंग में जाके भी चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं हो सकता ना तो ये लोग देते ही नहीं है फीचर यहाँ पे। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे शॉप नेम है, सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर दूंगा। देन आपको वही है, अभी एक प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद हमें बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अपना जो एड्रेस इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं यूके का यूज़ करूँगा, वो चीज़ मैं मतलब डालूंगा। तो इसके लिए मैं बस एक वीडियो में बताऊंगा नहीं, सीधा मैं क्या करूँगा, वही टाइम लैप्स में लगा दूंगा स्क्रीन। आप पीछे ही दे सकते हो, टाइमलेस में लगा हुआ है, और सारा डिटेल्स में फिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ये सब बताया था कि कैसे क्या करना है। फ्री का वेबसाइट है, यूके मेल बॉक्स से आपको फ्री का यूके का एड्रेस मिल जाएगा। उस एड्रेस को आप यूज़ कर लो अपने इट्सी स्टोर पे। वैसे करके मैं करने वाला हूँ, और मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ये प्रोसेस करो, क्योंकि इस प्रोसेस में पैसा देना पड़ता है, और मेरा पैसा यहाँ पे वेस्ट होगा या नहीं होगा वो तो आपको पता ही चलेगा। पैसा देना पड़ता है $29 का, और साथ में वैट चार्ज होता है, और ये जो लिस्टिंग फी है वो भी चार्ज करते हैं। तो मैं यहाँ पे अकाउंट में आ चुका हूँ। अभी कुछ डिटेल्स में ना आपको शो करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइनेंस में जाता हूँ। देन आपको दिखाता हूँ जो पेमेंट डिडक्ट वगैरह हुआ है ना, वो चीज़ देखिए। पेमेंट अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे कुछ अभी दिखा रहा है, करेंट प्रॉफिट माइनस में दिखा रहा है। देन अगर आप देखोगे तो यही है जो वैट वगैरह है जो इन्होंने डिडक्ट किया है वो दिखा रहा है, और नीचे शो मोर में क्लिक करने से यहाँ पे जो फी मैंने पे किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, राइट। तो मैंने एक यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिस्ट किया था, उस प्रोडक्ट को बाय करने का भी मैंने ट्राई किया, और बाय करने का जो मैंने ट्राई किया ना वो एक्चुअली फेल हो गया। इंडियन कार्ड से मैंने ट्राई किया था, वो फेल हो गया, और फेल होने के बाद ये लोग शायद वेरिफिकेशन किया इसको, और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे पता चला, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने उसका स्क्रीन रिकॉर्ड किया था, तो वो सीधा उसमें ले जाता हूँ आपको और बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने कर दिया अकाउंट को सस्पेंड। यहाँ पे तो दिखाता नहीं है सस्पेंड वगैरह, मैं लिस्टिंग में ले जाता हूँ आपको, देन दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कर दिया इन्होंने अकाउंट को सस्पेंड। ये पहले दिन नहीं हुआ, ये 2 दिन बाद हुआ है, मैंने ऑर्डर वगैरह प्लेस करने के बाद। और इसका जो रीज़न है ना वो मैं दिखाता हूँ क्या है रीज़न। तो यहाँ पे देखिए अपील में क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा क्या है, सो अपील एन अकाउंट सस्पेंशन। देन यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह लिखा है, और उसमें लिखा है कि 6 मंथ टाइम है, 6 मंथ के अंदर मैं यहाँ पे अपील कर सकता हूँ। देन मैंने अपना नाम देके यहाँ पे ओपन चूज़ किया कि व्हाट काइंड ऑफ आइटम, तो आइटम दैट आई मेक। उसके बाद देखिए यहाँ पे हुआ क्या है,
यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट मल्टीपल्स लॉगिन देखा है मेरे अकाउंट का। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है जो कि मुझे लग रहा है, अभी मैंने इट्सी का स्टोर दिया था यहाँ पे यूएसए, और मैं स्टोर को ऑपरेट कर रहा हूँ इंडिया से। तो क्योंकि मुझे मतलब हमें सबको ही पता था कि इट्सी के अकाउंट को हम लोग मल्टीपल कंट्रीज से एक्सेस नहीं कर सकते। मैंने कुछ लोगों का ऐसे भी रिव्यूज़ देखा है कि वो लोग ट्रैवलिंग के लिए बाहर निकले थे और बाहर जाके जब अपना डिफरेंट कंट्री से इट्सी स्टोर ओपन किया तो उनका अकाउंट हो गया सस्पेंड, जो कि यहाँ पे मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन तब भी मैंने इनको बता दिया था कि मैं यूएसए से भी और इंडिया से भी मतलब ऑपरेट करता हूँ अकाउंट को। और यहाँ पे नीचे लिखा आई हैव नॉट वायलेटेड एनी रूल, और देन नीचे मैंने थोड़ा मेंशन ही किया है कि मैंने क्या कहते हैं, आई विल नॉट मेक एनी वायलेशन अगेन इन फ्यूचर, आई विल फॉलो इट्स गाइडलाइंस, ये सब चीज़ें। तो ये जो तरीका है यूएसए कंट्री को पिक करके बीच में यूके का डिटेल्स डाल के इंडियन डिटेल्स से इसको वेरीफाई करना, ये आई थिंक उतना वर्किंग नहीं है, क्योंकि अपना स्टोर कंट्री यूएसए है और इंडिया से जैसे ऑपरेट करेंगे वो हो जाएगा बैन हमारा। लेकिन मैं अभी आईपी से करने से नहीं होगा। लेकिन अभी देखिए क्या हुआ, इनको मेल ये करने के बाद इनसे आया रेस्पॉन्स ईमेल में। तो ईमेल में क्या रेस्पॉन्स आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इससे ना इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हार्श है। तो देखिए यहाँ पे मैंने तो अपना वही डिटेल्स वगैरह दे दिया था, उनका जो रेस्पॉन्स आया वो देखिए क्या है। ये लोग बताया कि आफ्टर ए थोरो रिव्यू और अपील कंसिडरिंग ऑल द ये सब इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, ये इन्होंने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया है। रिस्क इंडिकेशन, इनके सिस्टम ने डिटेक्ट किया है रिस्क, देन अपील रिव्यू, वी केयरफुली रिव्यूइंग योर अपील डिस्कशन। तो डिस्पाइट योर एक्सप्लेनेशन द डिटेल्स यू प्रोवाइडेड अपील, वी फाउंड दैट द रिस्क कंसर्न आइडेंटिफाइड वाज सिग्निफिकेंट एंड वांट द सस्पेंशन ऑफ योर अकाउंट, वी अंडरस्टैंड द। तो इसमें मतलब ये लिखा है कि उनको पता चला कि मैं जो चीज़ गलत कर रहा हूँ, और ये लोग अपना मतलब बताएंगे नहीं मुझे कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, कि मैं दोबारा ये गलती को मतलब सही करके कर लूँ, इसलिए वो लोग बताएंगे नहीं, ये भी उन्होंने लिखा है। और इसमें मतलब अभी इसका मतलब क्या लिखे, यू कैन नो लॉन्गर सेल ऑन इट्स, यानी फ्यूचर अकाउंट दैट आर क्रिएटेड बाय यू विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्श स्टेटमेंट है। तो मतलब अभी अगर मुझे नया अकाउंट क्रिएट करना है तो मैं वैसे भी मैं ये डिफरेंट पीसी में ही कर रहा हूँ, तो मुझे पता था कि ऐसा होने का चांसेस है, तो मैं जितने भी अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ वो डिफरेंट पीसी में ही कर रहा हूँ अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि फंड्स विल बी अवेलेबल, ये सब, एनी फर्दर रेस्पॉन्स सपोर्ट रिक्वेस्ट, ये सब लिखा है। और नीचे लिखा है शक्ति, मतलब आई थिंक इंडियन ही है जो इसका रेस्पॉन्स दिया है। तो बस ये था इस क्लिप में। अकाउंट तो हम लोग कर सकते क्रिएट, लेकिन इस अकाउंट को हम लोग रन नहीं कर सकते अगर हम लोग कंट्री ऑफ स्टोर यूके पिक करेंगे तो यूके बिल्कुल यूएसए पिक करेंगे तो हमें पहला वाला स्टेप में इंडिया ही पिक करना है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में किया था। तो अभी बताता हूँ मैं उस वीडियो का जो स्टोर है ना उसके साथ क्या हुआ है थोड़ी देर बाद। देखा होगा कि जो अकाउंट है वो तो हो गया सस्पेंड, और सस्पेंड होने का रीजन क्या है वो भी मैंने बता दिया है, क्या किस लिए सस्पेंड हुआ है। अभी बता देता हूँ, लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में क्या प्रॉब्लम हुआ। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो ईमेल का। तो एक्चुअली वो जो अकाउंट मैंने क्रिएट किया था उसका वेरिफिकेशन ही उसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मेरा जो आइडेंटिटी का। तो उसमें एक्चुअली मैंने यूज़ किया था आधार कार्ड, और आधार कार्ड का आइडेंटिटी मुझे नहीं पता कि ये लोग रिजेक्ट कर देते या नहीं, लेकिन मेरे केस में तो कर दिया। अभी जो मैंने अकाउंट ओपन किया थोड़ी देर पहले, जो सस्पेंड हो गया है, उसमें मैंने पासपोर्ट यूज़ किया, और लास्ट वाले वीडियो वाला जो अकाउंट है उसमें मैंने यूज़ किया था आधार कार्ड। और अभी अगर मैं इसी स्टोर में भी आपको जाके दिखाऊं तो इसमें देखिए ऊपर स्टोर वाला शॉप वाला ऑप्शन ही नहीं है, वो ही हटा दिया उन्होंने। यही है मतलब जो मैं बताना चाहता हूँ। तो ये जो मेथड है लास्ट वाले वीडियो में जिसमें मैंने इंडिया पिक किया था, बीच में मैंने वो पिक किया था क्या कहते हैं यूके का डिटेल्स, और आखिरी में इंडियन डिटेल्स से मैंने साइन अप किया था, ये मैं दोबारा करने का ट्राई करूंगा अभी, जिसमें मैं एक जीएसटी नंबर के साथ ट्राई करूंगा कि अगर प्रॉब्लम आया, सस्पेंशन तो आई थिंक नहीं आएगा आईडी का, क्योंकि मैं इस बार पासपोर्ट से ट्राई करूंगा, मेरा खुद का नहीं किसी और का। देन उसमें अगर जीएसटी की ज़रूरत पड़ा तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा और देखूंगा कि वो सक्सेसफुली रन हो पाता है या नहीं। और अभी इसके साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। जैसे पीछे आप मेल देख सकते हो, तो मैं इसी को कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ कि क्या कोई मतलब पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास यूएसए यूके का कंपनी है और मैं इंडिया से रन कर पा रहा हूँ। तो देखते हैं उनका क्या रेस्पॉन्स वगैरह आता है। अभी तो उन्होंने एक रिप्लाई दिया है, जिस रिप्लाई में उन्होंने अपना जो हॉलीडे वाला मोड में चला जाता है ना,
उसके ऊपर डिटेल्स दिया है कि अगर हॉलीडे मोड में चला गया अकाउंट तो आपको आपका आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाके वो हॉलीडे मोड से हटेगा। तो देखता हूँ वो क्या रेस्पॉन्स देते हैं। अगर कोई अच्छा रिस्पॉन्स आता है तब तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो बस यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो। बस यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।